डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी संज्ञाओं के बारे में या टर्म्स के बारे में देखा था। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। सो इसके साथ में ही हम लोगों ने हार्डनिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है, टेम्परिंग के टाइप्स क्या है, हार्डनिंग किस तरीके से की जाती है, हार्डन पार्ट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है, हार्डनेस को कौन से नंबर से इंडिकेट किया जाता है, हार्डनेस टेस्टिंग मेथड कौन से है, ये भी हम लोगों ने देखा था। जैसे कि रॉकवेल्स, विकर्स टेस्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने शोर मेथड देखा। सो ऐसे अलग अलग हार्डनेस टेस्टिंग मेथड के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। टेम्परिंग के बारे में देखा था। टेम्परिंग के 6 टाइप्स जो है वो 6 टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। इसके अलावा भी हीट ट्रीटमेंट में कुछ दूसरे टर्म्स है या मेथड्स है जिनको हीट ट्रीटमेंट के अंदर समायोजित किया गया है या ऐड किया गया है। उसमें से एक जो टर्म है उसको एनलिंग कहा जाता है। ये एनलिंग क्या है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। स्टील के जो हार्डन पार्ट्स होते हैं उनको मशीनिंग करने लायक बनाने के लिए मुलायम होना जरूरी होता है। मतलब मशीनिंग योग्य होना जरूरी होता है। मतलब ही वो सॉफ्ट होना जरूरी है कि हम लोग उसको मशीनिंग कर सके। और ये जो उन हार्ड मेटल पार्ट्स को सॉफ्ट करने की जो मेथड है उसको ही क्या कहा जाता है, तो एनलिंग कहा जाता है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से फॉर्म की जाती है, तो इसमें स्टील के पार्ट्स को उनके एनलिंग टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और यह टेम्परेचर जॉब के थिकनेस के अनुसार क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। मतलब जॉब का जो थिकनेस है तो अगर पतला रहेगा तो ये जल्दी गर्म हो सकता है फॉर द एनलिंग प्रोसेस। अगर वही मोटा रहेगा तो समय ज़्यादा जाएगा। तो इसके अनुसार कुछ समय तक क्या किया जाता है, जॉब को रखा जाता है। इसके बाद जॉब को धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जॉब को ठंडा करने के लिए या तो उस फर्नेस के अंदर ही छोड़ा जाता है। मतलब जिस फर्नेस के अंदर उसको गर्म किया गया है उसी के अंदर ही उसको क्या किया जाता है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। या फिर उसको उन फर्नेस से बाहर निकाला जाता है। और जैसे कि सैंड है, मतलब हम लोग जिसको रेत कहते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइम, चूना, मतलब रेत या चूना जिसको लाइम हम लोग कहते हैं, लाइम, या फिर राख जो होती है, ऐश, उसके अंदर डाल दिया जाता है। 0.9% कार्बन वाली जो भी स्टील है उसका एनलिंग टेम्परेचर उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक तथा 0.9% से अधिक कार्बन कंटेंट वाली स्टील जो होती है और टूल स्टील जो होता है उसका टेम्परेचर उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक रखा जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब एनलिंग करने के लिए जो टेम्परेचर दिया हुआ रहता है वो कितना होना चाहिए, तो 0.9% कार्बन जो है जिसके अंदर ऐसे स्टील को एनलिंग के लिए यहाँ पे रखा जाता है, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री तक उसको रखा जाता है एनलिंग टेम्परेचर को। और जिसमें 0.9% से अधिक कार्बन है, ऐसे स्टील को या टूल स्टील वाली मेटल को क्या किया जाता है,
उसका जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गर्म करके रखा जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हम लोग एनलिंग प्रोसेस कर सके। तो ये जो एनलिंग मेथड है, इस एनलिंग मेथड की क्या क्या पर्पजेस है या किस पर्पज के हिसाब से एनलिंग मेथड की जाती है। तो हार्ड स्टील जो है, उस हार्ड स्टील को मशीनिंग योग्य सॉफ्ट बनाने के लिए एनलिंग की जाती है। स्टील के अंदर डक्टिलिटी जो है, ये डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए एनलिंग की जाती है। स्टील का ग्रेन साइज है या ग्रेन स्ट्रक्चर जो है उसको रिफाइन करने के लिए एनलिंग की जाती है। स्टील के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को रीडेवलप करने के लिए एनलिंग की जाती है। और स्टील के अंदर जो भी ऑपरेशन की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, उनको दूर करने के लिए एनलिंग मेथड जो है, ये एनलिंग मेथड क्या की जाती है, स्टील के ऊपर की जाती है। मतलब ही हम क्या कह सकते हैं कि स्टील को या स्टील की हार्डनेस को कम किया जाता है एनलिंग के जरिए। दूसरा कहे तो उसके अंदर जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग यांत्रिक गुण कहते हैं, उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए एनलिंग की जाती है। स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इरेगुलरिटीज पैदा होती है, उनको रेगुलरिटीज में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिफाइन करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, मतलब महीन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है एनलिंग मेथड का। कोल्ड वर्किंग के लायक बनाने के लिए जॉब को एनलिंग की जाती है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कास्टिंग मेथड से बनाते हैं, डाई कास्टिंग मेथड पे जिनको बनाते हैं, उस समय पे कास्टिंग करते समय उन मेटल्स के अंदर बहुत सारी गैसेस जो है, ये गैसेस बबल के फॉर्म्स में छूट जाती है, उनको निकालने के लिए एनलिंग मेथड की जाती है। और ये किस तरीके से की जाती है, तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये जो एनलिंग है, ये एनलिंग दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है प्रोसेस्ड एनलिंग और दूसरा जो है उसको कहा जाता है फुल एनलिंग। तो प्रोसेस्ड एनलिंग जो है, इस प्रोसेस्ड एनलिंग को कोल्ड वर्किंग करते समय जो भी हार्डनेस मेटल के अंदर आती है या इरेगुलरिटीज आती है, उनको दूर करने के लिए इस प्रोसेस्ड एनलिंग मेथड को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस मेथड में धातु जो है, ये धातु सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे उन पर वापस कोल्ड वर्किंग मेथड जो है ये हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शीट तथा वायर जो है, उनको बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे शीट बनाई जाती है या वायर्स बनाए जाते हैं, उनमें मेटल्स को 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तथा कुछ समय इस टेम्परेचर में उनको हवा में रखा जाता है या हवा से उसको ठंडा किया जाता है। इससे मेटल जो है ये सॉफ्ट हो जाता है और वापस कोल्ड वर्किंग के लिए तैयार हो जाता है। स्टेनलेस स्टील या फिर ब्रास, इनको सॉफ्ट करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, लाल होने तक गर्म किया जाता है और जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में या नॉर्मल हवा में, एयर में उसको क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए रखा जाता है। जबकि एल्यूमिनियम तथा कॉपर को सॉफ्ट करने के लिए उन्हें गर्म करके पानी के अंदर ठंडा किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एनलिंग की प्रोसेस है, जिसको प्रोसेस एनलिंग कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसका, एनलिंग प्रक्रिया का, उस तक उसको क्या किया गया है कि उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है एनलिंग प्रोसेस का,
उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट है मेटल का, उससे भी निचले टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हैं इस प्रोसेस में, जिसकी वजह से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो वापस क्या हो जाता है, रिफाइन होकर तैयार हो जाता है, मतलब ही वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और इस तरीके से प्रोसेस एनालिंग मेथड जो है ये क्या की जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके बाद है फुल एनालिंग मेथड। फुल एनालिंग मेथड में स्टील को पूरे तरीके से एनालिंग करने के लिए उसको उसकी क्रिटिकल रेंज तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या तपाया जाता है, जहां मेटल जो है ये ऑस्टेनाइट कंडीशन में आ जाता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फर्नेस में ही मेटल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि भट्टी या फर्नेस को इस्तेमाल में ना लेना हो तो उसको क्या किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि लाइम पाउडर होती है, मतलब चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर सैंड होती है, रेत, इसके अंदर क्या करते हैं, दबा के रख देते हैं, जिससे उसका जो कूलिंग रेट है ये धीरे धीरे हो सके, आराम से हो सके। तो ऐसा करने से स्टील जो है, ये स्टील अपना जो एक्चुअल का ग्रेन स्ट्रक्चर है वो ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। सो 0.83 से कम कार्बन वाले स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड से 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जबकि 0.83% से अधिक कार्बन वाले स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड से 1130 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस टेम्परेचर पर स्टील को कुछ होल्डिंग टाइम जिसको कहा जाता है, उस होल्डिंग टाइम के लिए रोक कर धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है नॉर्मल एयर में। होल्डिंग को या होल्डिंग समय जो होता है उसको 3 मिनट प्रति मिलीमीटर थिकनेस के अनुसार रखा जाता है। बहुत धीरे ठंडा होने से ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में नहीं बदलता, लेकिन जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो पियरलाइट या फिर फेराइट तथा सीमेंटाइट, ये जो स्टील की मूल अवस्थाएं होती है, जो उसकी प्रमुख अवस्थाएं होती है, उस प्रमुख अवस्था में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका जो मेन स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे पियरलाइट स्ट्रक्चर हो गया वो उसका मेन स्ट्रक्चर है, फेराइट स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर मेन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो फेराइट, पियरलाइट या सीमेंटाइट जो स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर स्टील क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। सो बहुत छोटे स्टील के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको एनालिंग किया जाता है। ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे जब होता है, जब ये प्रोसेस चलती है स्टील को एनालिंग करने की, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन होने का चांस होता है। सो ऑक्सीडाइजेशन से बचने के लिए टीन का एक बॉक्स, टीन मतलब टीन लीड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टीन के बॉक्स में क्या किया जाता है, लकड़ी जो होती है उस लकड़ी के चूरे के अंदर, बराबर है, लकड़ी का चूरा, उसके अंदर, या अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर कोल है या सैंड है या लाइम है, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एस्बेस्टॉस जिसको हम लोग बोलते हैं अभ्रक, उसके अंदर क्या किया जाता है, रख के उसको भट्टी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसको ऑक्सीडाइज होने या कार्बन परसेंटेज पूरे तरीके से कम होने से उसको क्या किया जाता है, बचाया जाता है। ये मेथड है जहाँ पे हम लोग फुल एनालिंग में क्या करते हैं, मेटल को गर्म करके उसको रिक्वायर्ड ऑपरेशंस लायक बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग फाइन करते हैं। तो एनालिंग के
एक टेम्परेचर चार्ट है जो यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.12% से भी कम है उसके लिए, या माइल्ड स्टील का और एक टाइप जिसमें कार्बन परसेंट 0.12 से 0.15 तक है, उसके लिए 875 डिग्री सेंटीग्रेड से 925 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0.12 टू 0.15 के लिए 815 डिग्री सेंटीग्रेड से 840 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मीडियम कार्बन स्टील के लिए जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.50% से 0.90% है, तो उसमें 780 डिग्री सेंटीग्रेड से 810 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाई कार्बन स्टील जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.90 से 1.3% है, वहाँ पे 760 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, एनालिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो एनालिंग क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, किस वजह से एनालिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। एनालिंग के दो मेथड्स कौन से हैं, मेन मेथड्स वो देख लिए, जैसे कि प्रोसेस एनालिंग किसको कहा जाता है, फुल एनालिंग किसको कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है नॉर्मलाइजिंग मेथड। तो नॉर्मलाइजिंग मेथड क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्टील पर कोल्ड कंडीशन में या गर्म कंडीशन में कोई भी ऑपरेशन करने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं या उसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, मतलब नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए, सामान्य दशा में लाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। मतलब क्या है, जब भी कभी स्टील के ऊपर हॉट कंडीशन में या कोल्ड कंडीशन में कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, चाहे वो हैमरिंग हो, कटिंग हो, कोई भी ऑपरेशन जिसकी वजह से स्टील का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने की जो प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट की, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इस मेथड में स्टील के जो पार्ट्स है उनको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, ज़्यादा गर्म किया जाता है। मतलब जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, ज़्यादा गर्म करते हैं या अधिक गर्म करते हैं। और यह टेम्परेचर जॉब के थिकनेस के अनुसार पर्टिकुलर समय के हिसाब से रखा जाता है। इसके बाद जो जॉब गर्म किया हुआ रहता है या जो पार्ट्स गर्म किए हुए रहते हैं उनको क्या किया जाता है, नॉर्मल एयर में ठंडा कर दिया जाता है या ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर नॉर्मलाइजिंग हो जाती है। तो ये नॉर्मलाइजिंग के पर्पजेस क्या है, तो स्टील के जो पार्ट्स है उनके ऊपर ठंडा या गर्म कंडीशन में कोई भी ऑपरेशन करने से जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं उनको दूर करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। ग्रेन साइज जो है उनको छोटा करने के लिए, साइज में कम करने के लिए, फाइन करने के लिए ये नॉर्मलाइजिंग मेथड इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा जो भी रिक्वायरेशन है उसके हिसाब से कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर इंसर्ट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये नॉर्मलाइजिंग मेथड जो है, ये नॉर्मलाइजिंग मेथड यहाँ पे क्या की जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मलाइजिंग क्या है वो समझ लिया, जैसे कि नॉर्मलाइजिंग रेंज तक स्टील को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर जो होता है ये स्टील के अंदर जो कार्बन के परसेंट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो स्टील का जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है या अपर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उससे लगभग 30 से 40 डिग्री या 30 से 50 डिग्री अधिक क्या होता है, यह टेम्परेचर होता है। उसके बाद जब मेटल गर्म हो जाता है तो कुछ समय के लिए उसको क्या किया जाता है, उसी टेम्परेचर पर रखा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्डिंग टाइम कहते हैं। ये होल्डिंग टाइम जो है, ये होल्डिंग टाइम में जॉब जो है पूरा का पूरा कहाँ पे, एक ही टेम्परेचर में रखा जाता है। तो इस टेम्परेचर पर जॉब का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये मार्टेनसाइट से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है।
मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। तो मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कितने टाइप का स्ट्रक्चर है। तो उसमें से मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर से ये किस में चेंज हो जाता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसे रूम टेम्परेचर में क्या किया होता है, ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। सो रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के कारण जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं, ये ऑस्टेनाइट, फेराइट तथा पियरलाइट स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, ये पूरे तरीके से ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट स्ट्रक्चर में या फिर पियरलाइट स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है या डक्टाइल है। 0.83% से कम कार्बन वाला जो भी मेटल है या स्टील है, जो भी मेटल या स्टील है जिसके अंदर 0.83% से कम कार्बन है, ये मेटल जो है ये पूरे तरीके से पियरलाइट में चेंज हो जाता है, पियरलाइट स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। जबकि 0.83% से 0.83% से ज़्यादा कार्बन युक्त या जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन है या अधिक कार्बन है, 0.83% से अधिक कार्बन है, वो पियरलाइट या फिर सीमेंटाइट स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। मेटल जो है या स्टील जो है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर इस चेंजेस की वजह से अपने जो पहले वाले प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेती है, मतलब ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। इस मेथड को या इस मेथड से हम लोग लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील को इजीली नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेम्परेचर्स दिए होते हैं, जैसे कि माई स्टील के लिए 0.1% से 0.5% कार्बन कंटेंट है, तो उसके लिए 815 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, टेम्परेचर नॉर्मलाइजिंग का रखा जाता है। मीडियम कार्बन स्टील के लिए 0.5% से 0.8% कार्बन जिसके अंदर है, इस तरीके के मीडियम कार्बन स्टील के लिए 760 डिग्री सेंटीग्रेड से 815 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रखा जाता है, टेम्परेचर रखा जाता है। 0.8% से 1.5% कार्बन कंटेंट है ऐसे टाइप के हाई कार्बन स्टील के लिए 760 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रखा जाता है, टेम्परेचर बना के रखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मलाइजिंग क्या है वो जान लिया, इसके साथ ही एनलिंग क्या है ये जान लिया। एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग ये दोनों मेथड अगर हम लोग देखेंगे तो इक्विवेलेंट मेथड्स है, दोनों को परफॉर्म करने के जो भी टाइप्स है या जो भी ऑपरेशनल मेथड्स है वो सिमिलर है, ये ध्यान में रखना है। ओके, दोनों में क्या किया जाता है, मेटल को रिफाइन किया जाता है, नरम बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग उसके ऊपर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन इजीली कर सके, उसकी इंटरनल स्ट्रेसेस को निकाल सके, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन कर सके, पुरानी जो उसकी प्रॉपर्टी थी या ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर इंसर्ट कर सके। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग के जरिए क्या की जाती है, मेटल के अंदर पैदा की जाती है, या जिनके लिए इन मेथड्स को हीट ट्रीटमेंट के इस्तेमाल में लाया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग हमारा जो सेशन है उसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टील के ऊपर जो भी मेथड्स इस्तेमाल में लाई जाती है जिनको केस हार्डनिंग मेथड कहा जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे।